हेलो फ्रेंड, तो आज हम बात करने वाले हैं शेक्सपियर की एक नई ट्रेजेडी के बारे में। आप लोग मुझे जानते ही होंगे, मैं प्रिया सिंह दिस इंग्लिश लिटरेचर जो आप लोगों के लिए लेके आई हूँ शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ की सीरीज़। तो आज हम नेक्स्ट ट्रेजेडी के बारे में बात करते हैं, जिसमें शेक्सपियर की किंग लियर ट्रेजेडी जो मोस्ट फेमस ट्रेजेडीज़ में से मानी जाती है। ओके, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि शेक्सपियर की जो मोस्ट फेमस ट्रेजेडी हैं वो 4 ट्रेजेडीज़ हैं, जिनके लिए हमने ट्रिक बनाई हुई थी हुक्कम, HOKM, राइट। एच से हैमलेट, ओथलो, किंग लेयर एंड मैकबेथ, राइट। आज हम बात करने वाले हैं किंग लेयर के बारे में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किंग लेयर के बारे में उसका लिटरेरी एनालाइज करते हैं, फिर उसके कैरेक्टर को एनालाइज करेंगे। ओके, तो आई होप यू ऑल आर रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन हम देखते हैं कि इसका फुल लिटरेरी एनालाइज करते हैं कि यहाँ इसका जोनर क्या है। कई बार एग्जाम में जोनर पूछ लेते हैं, इसका रिटर्न इसको कब किया है, पब्लिश कब किया है। तो आज हम उसका फुल लिटरेरी एनालाइज कर देंगे ताकि हमारे एग्जाम के लिए फुल हेल्पफुल रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप यू ऑल आर रेडी। तो इसका जो जोनर है, इस जोनर आएगा ट्रेजेडी। दैट नेक्स्ट वन जो इसको रिटर्न कब किया गया है, आपको याद होना चाहिए हम जिस भी ट्रेजेडी के बारे में पढ़ रहे हैं उसको कब रिटर्न किया गया है और उसको कब पब्लिश किया गया है, ठीक है। तो हमें मालूम होना चाहिए जो हमारा किंग लेयर है उसको 1605 टू 1606 के अंदर उसको रिटर्न किया गया है। ओके, और इसका एक और मैन इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसको फर्स्ट परफॉर्म कब किया गया था किंग लेयर को। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि किंग लेयर को जो फर्स्ट परफॉर्म किया गया था वो 1606 के अंदर परफॉर्म किया गया था। ओके, नेक्स्ट है इसकी पब्लिकेशन ईयर क्या है। पब्लिकेशन इसको पब्लिश जो किया गया था इसका फर्स्ट क्वार्टर के अंदर पब्लिश किया गया था। ये मुझे आप लोग बताएंगे कि इसका फर्स्ट क्वार्टर कब आया था, ठीक है। नेक्स्ट है इसकी सेटिंग कहाँ पर हुई थी, क्यों कई बार क्या होता है कि ट्रेजेडीज़ जितनी भी हैं, ऐसा नहीं है ट्रेजेडी कुछ हिस्टोरिकल प्ले हुए, कॉमेडीज़ हुई, उनकी सेटिंग प्लेस भी पूछे जाते हैं एग्जाम में कि इस प्ले को कहाँ पर सेट किया। तो इसकी सेटिंग जो की गई है वो कहाँ पर की गई है, इसकी पूरी प्ले की पूरी ट्रेजेडी की जो सेटिंग हुई है वो ब्रिटेन के अंदर हुई है। ओके, इन इंग्लैंड में, ब्रिटेन इन इंग्लैंड। ओके, जो इनका फॉर्म है, फॉर्म तो हमें मालूम ही है, फॉर्म ये ड्रामा फॉर्म के अंदर प्रेजेंट किया गया और फैमिली कन्फ्लिक्ट के ऊपर इसको प्रेजेंट किया गया। फुल ऑन ड्रामा है, जो ड्रामा है वो पूरा फैमिली कन्फ्लिक्ट है, पूरी फैमिली के ऊपर इसको प्रेजेंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट है ये एक्ट। एक्ट पूछ लिए जाते हैं कि कितने एक्ट की ट्रेजेडी है, कितने एक्ट का प्ले है। तो मोस्टली जो प्ले हैं वो 5 एक्ट प्ले हैं। विच मीटर में लिखा गया है इसको, ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, आयम्बिक पेंटामीटर इन ब्लैंक वर्ड्स। आई रिपीट अगेन, विच मीटर इज अ आयम्बिक पेंटामीटर इन ब्लैंक वर्ड्स। ओके, इसकी थीम क्या रही है, इसकी जो थीम थी, इसकी थीम रही है, किंग लेयर की थीम रही है फिलियल इंटीग्रेटेड। आई रिपीट अगेन, फिलियल इंटीग्रेटेड जो इसकी थीम रही है। उस इसका स्टाइल, जो इनका स्टाइल रहा है इस प्ले के अंदर, इसको स्टाइल कहा गया है ड्रामेटिक स्टाइल, क्योंकि इसको पूरे ही ट्रेजेडी और पूरे ही प्ले को एक ड्रामा फॉर्म में प्रेजेंट किया गया है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार रिपीट भी हुआ है क्वेश्चन। कई बार क्या होता है एग्जाम में सोर्स पूछ लेते हैं कि ये जो प्ले आपने देखा है, किंग लेयर हुआ, मैकबेथ हुआ, ओथलो, हैमलेट, इन सब के जो है सोर्सेज पूछ लिए जाते हैं कि इसको कहाँ से लिया गया है। तो शेक्सपियर ने अपने इस प्ले को, जो किंग लेयर है, इसका जो सोर्स माना गया वो हॉलिंसेड क्रॉनिकल माना गया। जो इनका सोर्स है, इन्होंने जहाँ से किंग लेयर प्ले को लिया है वो हॉलिंसेड क्रॉनिकल है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं इनके कैरेक्टर्स की। जो इस पूरे प्ले के अंदर जो कैरेक्टर अपेयर किए गए हैं वो कितने हैं, कौन कौन से हैं, जो मेजर कैरेक्टर पूछे जाते हैं एग्जाम में, अब उनके बारे में एक बार बात करते हैं, ठीक है। जो मेजर कैरेक्टर हैं, तो फर्स्ट वन है किंग लेयर। किंग लेयर जो ब्रिटेन के राजा हैं, जो ब्रिटेन का एक ओल्ड राजा है किंग लेयर, उन्हीं की 3 बेटियां हैं, ठीक है। किंग लेयर की 3 बेटियां हैं, जिनका फर्स्ट का नाम गॉन्ड्रिल है, सेकंड ड्रैगन है और थर्ड है कॉर्डेलिया। आई रिपीट अगेन, इनकी 3 बेटियां, आई रिपीट अगेन कि इनकी जो बेटियां हैं, इनकी किंग लेयर राजा है, जो इस प्ले का, जो प्ले के अंदर जो राजा प्रेजेंट किया गया वो किंग लेयर है। किंग लेयर की 3 बेटियां हैं, 3 बेटियों में जो पहली बड़ी बेटी है उसका नाम है गॉन्ड्रिला, सेकंड ड्रैगन है और जो थर्ड बेटी है उनकी, उसका नाम है कॉर्डेलिया। अब इन्हीं के सामने आप एक लाइन ड्रॉ करके उन्हीं के सामने इनके हस्बैंड फियोन्स उनका नाम लिख सकते हैं। जिनके फर्स्ट जो गॉनरिल है उनके हस्बैंड का नाम है एल्बेनी। आई रिपीट अगेन, जो गॉनरिल है उनके हस्बैंड का नाम है एल्बेनी। फिर जो रैगन है, रैगन के हस्बैंड का नाम है कॉर्नवेल, जो एक ब्रूअल, जो कहते हैं क्रूअल, बिल्कुल गुस्से वाला क्लस्टर था। आपको याद है जो कॉर्नवेल है, कॉर्नवेल इनके जो सेकंड बेटी है रेगन, उनका हस्बैंड है और एक क्रूअल कैरेक्टर इसका प्रेजेंट किया गया है पूरे प्ले के अंदर। थर्ड बेटी जो है इनकी कॉर्डेलिया, इनका जो हस्बैंड है वो है किंग है कहाँ के, फ्रांस के, किंग ऑफ फ्रांस। कॉर्डेलिया का जो हस्बैंड है वो किंग है फ्रांस के
और वो कॉर्डेलिया से शादी करना चाहते हैं, मतलब उनकी शादी हुई नहीं होती प्ले के अंदर, वो बस उनको उससे शादी करना चाहते हैं जो किंग है फ्रांस के। नेक्स्ट कैरेक्टर जो इसके अंदर आता है वो कैरेक्टर आता है जो अर्ली ऑफ ग्लस्टर है, जो किंग लियर के फ्रेंड भी हैं और अर्ल हैं कहाँ के, ग्लस्टर के। फिर एडगर हैं, एडगर कौन है, एडगर ग्लस्टर का सच्चा फ्रेंड है जो इस पूरे प्ले के अंदर मतलब उसके अंदर उसकी हेल्प करता है किंग लियर की, अपने फ्रेंडशिप पूरी निभाता है उसके अंदर, ठीक है। एक कैंट हैं, ये इनके वफादार सेवक रहे हैं किंग लेयर के, जो सर्वेंट बोलते हैं वो इनके वफादार सर्वेंट रहे हैं, ओके। किंग लेयर के मैं वापस रिपीट कर रही हूँ, मेन कैरेक्टर जो पूछे जाते हैं किंग लेयर, उनकी तीनों बेटियाँ, तीनों बेटियों के हस्बैंड, एक इनका जो ये एडगर और एडमंड है। एडगर जो हमारे ग्लस्टर का सच्चा, जो ग्लस्टर के फ्रेंड एडगर हो गए, और किंग लेयर का जो फ्रेंड है वो एडमंड हो गया, ठीक है। इन दोनों के फ्रेंड एक एक हो गया, ये आपको याद रखना है बस। आप वापस से कमेंट करके बताना कि आपको इनके बारे में और डिटेल चाहिए। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा, कैसा समझ आया, कैरेक्टर अच्छे से समझ आए या नहीं आए। और अगर आपको इन कैरेक्टर्स के बारे में और भी अधिक जानना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी और हेल्प करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक यू